आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अक्सर हमले करती हुई नजर आती हैं। योगी आदित्यनाथ भी उन पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता के मद्देनजर काफी तीखे सवाल पूछे थे, लेकिन फिर वही करने का फैसला किया जो कांग्रेस महासचिव चाहती थी। योगी आदित्यनाथ सरकार अब प्रियंका गांधी की पहल पर कांग्रेस की तरफ से मजदूरों के लिए 1000 बसों को एंट्री देने को राजी हो गई थी। यूपी के प्रवासी कामगारों की मदद के लिए शुरू से ही एक्टिव योगी आदित्यनाथ के प्रयासों पर औरैया हादसे ने पानी ही फेर दिया। औरैया हादसे की असली वजह तो योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बावजूद निचले स्तर की लापरवाही ही रही और मजदूरों के बहाने राजनीति के मौके खोज रही कांग्रेस ने बगैर कोई देर की सीधे हमला बोल दिया और औरैया हादसे में 25 मजदूरों की मौत हो गई। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी मजदूरों से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, तो प्रियंका गांधी वीडियो मैसेज के जरिए योगी आदित्यनाथ को घेरने लगी थी और ट्विटर के साथ साथ जमीन पर भी एक साथ 1000 बसें यूपी बॉर्डर पर भेजकर योगी आदित्यनाथ पर दबाव बना दिया। ये दूसरा मौका था जब प्रियंका गांधी वाड्रा के दबाव में योगी आदित्यनाथ सरकार को पीछे हटना पड़ा। इससे पहले सोनभद्र में हुए नरसंहार के वक्त भी प्रियंका गांधी ऐसे ही राजनीति चमकाने में सफल रही और योगी आदित्यनाथ मन महसूस कर रह गए थे। उत्तर प्रदेश को लेकर जब भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सक्रिय नजर आते हैं, पहली बड़ी प्रतिक्रिया अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी नेता मायावती की तरफ से ही देखने को मिलती है। दलितों के घर राहुल गांधी का जाना तो मायावती को बुरा लगता ही था। प्रियंका गांधी जब सीए विरोध प्रदर्शनकारियों के घर जाकर सहानुभूति जता रही थी, तो मायावती कोटे के अस्पतालों में बच्चों की मौत का मामला उठा रही थी। राहुल गांधी को लेकर तो वो पहले ही कहती रही हैं कि युवराज दलितों के घरों से लौटने के बाद एक विशेष प्रकार के साबुन से हाथ धोते हैं। जब दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर पर राहुल गांधी मजदूरों से मिलने गए तो भी सबसे ज्यादा नाराजगी मायावती ने ही दिखाई। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेसी नेता लोग दिल्ली में मजदूरों से मिलने के दौरान अगर प्रवासी मजदूरों की कुछ आर्थिक मदद और खाने आदि की व्यवस्था भी कर देते तो उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिल जाती। यानी कांग्रेस को उनके दुख दर्द को बांटने के साथ साथ बीएसपी की तरह उनकी कुछ मदद भी जरूर करनी चाहिए। मायावती ने प्रियंका गांधी की बसें भेजने की पहल पर भी वैसे ही रिएक्ट किया। ट्विटर पर ही मायावती ने लिखा, कांग्रेसी नेताओं को भी सबक सीखना चाहिए क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ से यूपी के मजदूर सरकारी अनदेखी और उपेक्षा के कारण यमुना नदी के जरिए घर वापसी कर रही हैं, जिनके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। प्रियंका गांधी को मायावती ने बसों के बहाने कांग्रेस सरकारों पर ध्यान देने की ठीक वैसे ही सलाह दी जैसे कोटा अस्पताल को लेकर अशोक गहलोत सरकार के लिए हमला बोल रही थी। मायावती का कहना रहा कि कांग्रेस यूपी नहीं बल्कि बसें पहले पंजाब भेजे ताकि मजदूर अपनी जान जोखिम में डालने की बजाय सड़क के जरिए सुरक्षित घर पहुंच सके। योगी सरकार को घेरने के लिए प्रियंका गांधी ने खास रणनीति अपनाई। औरैया में मजदूरों की मौत से भड़के गुस्से का पूरा फायदा उठाते हुए कांग्रेस की तरफ से बसें सीधे उत्तर प्रदेश की सीमा पर भेज दी गई और एक वीडियो में कतार में खड़ी बसें दिखाई गई। कांग्रेस को मालूम था कि मजदूर ट्विटर भले ना देखे लेकिन सड़क पर खड़ी बसें तो सबको दिखेंगी और फिर प्रियंका गांधी ने मां सोनिया गांधी की तरह एक वीडियो मैसेज जारी कर दिया। ये वीडियो मैसेज औरैया हादसे के एक दिन बाद का था। जब यूपी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला तो आधी रात से सुबह तक कांग्रेस ने बसें वापस भेज दी और फिर प्रचारित करना शुरू कर दिया कि अनुमति नहीं मिलने के कारण बसें लौटानी पड़ रही हैं। लेकिन ग्रीन सिग्नल मिलते ही 12 घंटे के अंदर बसें फिर से मौके पर पहुंचाई जा सकती हैं। एक खास बात और भी देखने को मिली कि जब भी बसों की बात हो रही थी, एक चीज पर काफी जोर दिखता, कांग्रेस के खर्चे पर। प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में इसे वैसे ही इस्तेमाल कर रही थी जैसे पंजाब का एक विधायक स्टेशन पहुंचकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठने जा रहे मजदूरों को जोर जोर से बता रहा था कि उनके टिकट के पैसे सोनिया गांधी ने दिए हैं। प्रियंका गांधी के इस आरोप पर कि कांग्रेस मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाना चाहती है, लेकिन ये यूपी की सरकार है कि अनुमति नहीं दे रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बिंदुवार और सटीक 4 सवाल पूछे गए। योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ट्विटर हैंडल से पूछे गए सवालों में कांग्रेस पर गंभीर इल्जाम लगे थे। कहा गया कि एक ट्रक पंजाब से आ रहा था और दूसरा राजस्थान से, और सवाल थे क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी दुर्घटना की जिम्मेदारी लेगी, क्या मजदूरों से माफी मांगेगी। लेकिन इन्हीं ट्वीटों के साथ योगी आदित्यनाथ ने भी वो कह दिया जो प्रियंका गांधी सुनना चाहती थी, बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे उनके कार्य ट्विटर नहीं धरातल पर दिखे। बाद में तो महज औपचारिकताएं बची थी जिसे अफसरों ने भी पूरा कर दिया। बसों के नंबर और ड्राइवरों की सूची के लिए यूपी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के निजी सचिव को पत्र भेजा गया और ये एपिसोड यही खत्म हो गया। एक बार फिर ऐसा देखने को मिला जब प्रियंका गांधी के दबाव में योगी सरकार झुकी हुई नजर आई। क्या प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ की कोई कमजोर नस पकड़ ली है?
अब आपको बताते हैं 17 जुलाई 2019 को सोनभद्र में 10 लोगों की एक जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी। 2 दिन बाद ही 19 जुलाई को प्रियंका गांधी सोनभद्र रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में प्रियंका गांधी को चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां वो धरने पर बैठ गई और तब तक धरने पर बैठी रही जब तक प्रशासन पीड़ित परिवारों से मुलाकात कराने के लिए राजी नहीं हुआ। अगले दिन गेस्ट हाउस में ही पीड़ित परिवारों के कुछ लोगों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और इस वादे के साथ लौटी कि वे फिर मिलने उनके गांव पहुंचेंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए मजबूरी में पीछे हटने का ये पहला मौका था। बाद में वादे के अनुसार अगस्त में प्रियंका गांधी ने उम्भा गांव जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। प्रियंका गांधी चुनार गेस्ट हाउस में थी, तभी पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी सोनभद्र के लिए निकला था, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। जबकि प्रियंका गांधी लौटी तो वो डेरेक ओब्रायन और दूसरे तृणमूल कांग्रेस नेताओं से मिलकर आभार जता रही थी। 7 दिसंबर 2019 को जैसे ही उन्नाव की दुष्कर्म पीड़ित युवती की अस्पताल में मौत की खबर आई, प्रियंका गांधी सीधे उसके परिवार से मिलने उसके गांव पहुंच गई और वहीं योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। वहीं से प्रियंका गांधी ने महिलाओं के खिलाफ उन्नाव में तेजी से बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए बीजेपी सरकार पर हमले किए। ये उसी दिन की बात है जब एक ही साथ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती तीनों योगी सरकार के खिलाफ धावा बोल रहे थे। अखिलेश यादव विधानसभा के धरने पर बैठे और मायावती ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपकर समझाने की कोशिश की थी कि कैसे एक महिला होने के नाते वो अपराध को समझ सकती है। अब बात करते हैं दिसंबर 2019 में ही प्रियंका गांधी का वो दिन जब वो 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए सबसे पहले लखनऊ पुलिस पर इल्जाम लगा डाला। प्रियंका गांधी पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी के घर जा रही थी, तभी पुलिस ने रोक लिया, जिस पर कांग्रेस नेता का आरोप रहा कि पुलिस ने उनका गला दबाया और धक्का दिया। हालांकि बाद में किसी खास वजह से प्रियंका गांधी ने गला दबाने की बात नहीं दोहराई, सिर्फ धक्का देने का आरोप लगाती रही। बहरहाल बसों को अनुमति देने के लिए राजी हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब प्रियंका गांधी ने शुक्रिया भी कह दिया। राहुल गांधी तो अपने हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनरेगा का बजट बढ़ाने के लिए पहले ही थैंक यू बोल रहे थे। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।